अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज तक इंसानियत की तरफ से ज़मीन की क्रस्ट को स्टडी करने के लिए बनाया गया गहरा तरीन गड़ा 1970 की दिहाई के अंदर रशिया में बनाया गया, जिसे कहते हैं कोला सुपर डीप होल, जो नाकाबिले यकीन हद तक 12 किलोमीटर गहरा है। और इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि ड्रिल्स जैसे जैसे जमीन की क्रस्ट के अंदर गहराई में पहुंच रही थी, इसका टेम्परेचर हद से भी ज्यादा बढ़ रहा था और आखिरकार 12 किलोमीटर की गहराई के बाद ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिससे इंस्ट्रूमेंट भी पिघलने लगे और मजबूर होकर इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि साइंटिस्ट के मुताबिक जमीन की क्रस्ट से लेकर इसके कोर तक का फासला तकरीबन 6500 किलोमीटर है। ये तो कुछ भी नहीं है जब हम समंदर की गहराई की बात करें, जहां पर अब तक दरियाफ्त करदा सबसे गहरा तरीन गड़ा पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है और इसका नाम है मैरियाना ट्रंच, जिसकी गहराई है 14 किलोमीटर। यहाँ पर ऐसी ऐसी पुरअसरार समंदरी मखलूकात मौजूद हैं जिसको आज तक ना तो किसी इंसानी आंख ने देखा और ना ही समझ पाया। यहाँ पानी का प्रेशर इस कदर ज्यादा है और यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा है कि आज तक कोई भी शख्स इसकी गहराई के अंदर नहीं जा सका, फिर चाहे वो जितनी भी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर ले। 26 मार्च 2012 में टाइटैनिक और अवतार फिल्म के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने ये कोशिश की और अपनी खुद की सबमरीन के अंदर बैठकर ये खतरनाक और अनजान तरीन सफर शुरू तो किया, मगर सिर्फ 11 किलोमीटर की तय में पहुंचकर पानी के प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन की विंडो के अंदर क्रैक आ गया। किसी अनजान मखलूक ने इस पर हमला शुरू कर दिया और बेपनाह अंधेरे की वजह से इन्हें वापसी के रास्ते के अलावा कुछ नहीं सूझा और वो दिल में ये सोचने लगा, भाई 500 ज्यादा ले ले लेकिन मुझे लैंड करा दे आज। मगर ये अब तक का सबसे ज्यादा समुद्री गहराई के अंदर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बन गया। एक लम्हे के लिए खुद को इस माहौल के अंदर अकेला तस्वुर करें कि पानी का वो प्रेशर जो कि आपकी हड्डियां तोड़ सकता है। हर तरफ अंधेरा और तन्हाई और नामालूम और अनजान दुनिया के अंदर अकेले मौजूद होने का तस्वुर यकीनन किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। लेकिन ये सब गहराइयां और फासले कुछ भी नहीं है जब हम इन्हें आसमान की गहराइयों के अंदर तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके फासले सुनकर आपको अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें कहते हैं कॉस्मिक वॉइड्स या कायनात में मौजूद ऐसी ठंडी तरीन, खाली, वीरान और ना खत्म होने वाले फासलों पर मुश्तमिल तवील तरीन जगह, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कोई और ही दुनिया है, क्योंकि ये फासले खत्म होने का नाम ही नहीं लेते और इन्हें देखकर सांसें थम से जाती हैं। यहाँ पहुंचकर हमें एहसास होता है कि बिग बैंग के बाद कायनात के फैलाव के जिस तस्वुर को लोग ज़हन में लाते हैं वो छोटे लेवल पर तो ठीक है कि गैलेक्सीज मुसलसल एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, मगर एक्चुअल के अंदर बड़े लेवल पर यह बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझना दरअसल अलग से ही दिमाग के दरीचों को हिला देने के मुतरादिफ है। और मैं ऐसा बिला वजह नहीं कह रहा, बल्कि ये अब तक का तैयार करदा यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है, जिसे दरियाफ्त होने वाली गैलेक्सीज की पोजीशन को सामने रखकर तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक धागे की तरह जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, मगर ये पहले दिन से बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी आज नजर आती हैं, क्योंकि बिग बैंग के बाद जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ती गई ये फासले भी उसी तरह से बढ़ते गए और ऐसे बड़े तरीन गड़े बनने लगे जिसका पूरी कायनात के अंदर कोई मुकाबला ही नहीं है और मुस्तकबिल में मजीद बढ़ते जाएंगे। और ये इंसानों के देखे गए अब तक के सबसे बड़े गड़े हैं जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं, इवन के हवा और रोशनी भी नहीं। मसलन द ग्रेट नथिंगनेस अब तक का सबसे बड़ा कॉस्मिक विंड है जिसे हम जानते हैं और इसे जायंट वॉइड भी कहते हैं। ये इंसानों से 1.5 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इसका डायमीटर 1 बिलियन लाइट ईयर है। रेफरेंस के तौर पर बता दूं कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार यानी रोशनी की रफ्तार एक साल के अंदर जितना ट्रैवल करती है उसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर या 1 लाइट ईयर, और हम यहाँ पर 1 अरब लाइट ईयर की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर इतने बड़े हैं कि साइंसदानों ने बेबस होकर इनका नाम बड़ेपन की आखिरी हद या इंतहा रख दिया, जिसे कहते हैं एंड ऑफ ग्रेटनेस, यानी इनसे बड़ी कोई भी चीज़ कायनात में मौजूद ही नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि जैसे जैसे ये यूनिवर्स मजीद फैलेगी इस कॉस्मिक धागों का और दीवारों का साइज भी बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा कि बहुत ज्यादा खिंचाव की वजह से आखिरकार ये धागे और दीवारें टूट जाएंगी और तमाम गड़े एक दूसरे से मिलकर एक बहुत बड़े गड़े को पैदा करेंगे जो कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और साइज में इतना बड़ा होगा कि इससे बड़ी कोई भी चीज इंसानों ने आज तक कभी देखी नहीं होगी। और इस कायनात के धागों में सिर्फ ग्रेविटी की वजह से बंधी हुई गैलेक्सीज के क्लस्टर्स बिल्कुल ऐसे अकेले रह जाएंगे जैसे समंदर के अंदर जजीरे। बिल्कुल इसी तरह का एक और गड़ा है जिसे कहते हैं ग्रेट नथिंग या सुपर वॉइड। ये भी दरअसल एक कॉस्मिक वॉइड ही है जिसे कहते हैं बूट्स वॉइड, जो कि ज़मीन से 700 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और साइंसदानों ने इसके अंदर 60 के करीब गैलेक्सीज दरियाफ्त किए हैं जो कि इसके फैलाव के आगे आटे में नमक के बराबर थी, क्योंकि बूटीज वॉइड का डायमीटर तकरीबन 330 मिलियन लाइट ईयर के बराबर है, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 0 to 27% तक हो सकता है।
जिसे देखकर यूं लगता है जैसे यूनिवर्स के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ गया और इसने अपनी मर्जी से इस खास हिस्से को अपनी मर्जी करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया हो। मशहूर तरीन हरकुलिस सुपर क्लस्टर भी इसके बिल्कुल किनारों पर मौजूद है, जिसकी खुद की लंबाई है 330 मिलियन लाइट ईयर। बूटीज वॉइड के दरमियान के अंदर एक काले रंग का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, जो कि दरअसल एक नेबुला है जिसका नाम है बर्नार्ड 68। नेबुलास दरअसल कॉस्मिक डस्ट और गैसेस से बने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, जिसके अंदर सितारे पैदा होते हैं और ये कई लाइट ईयर की दूरी तक फैले हो सकते हैं। जबकि बर्नार्ड 68 नेबुलास के बादल इतने काले हैं कि ये अपने अंदर से रोशनी को भी पास नहीं होने देते। जबकि अगर यूनिवर्स में मौजूद पुरस्कार तरीन सुराख ब्लैक होल्स की बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल जो कि दरियाफ्त किया गया है, इसका नाम है टॉन 618 और ये हमारे सूरज के मुकाबले में 66 अरब गुना ज्यादा मैस रखता है। 24 अरब किलोमीटर पर फैला हुआ इतना बड़ा साइज रखता है कि साइंसदानों का इसके बारे में ख्याल है कि ये दो ब्लैक होल्स के मिलने के बाद एक बड़े साइज के ब्लैक होल के अंदर बदल गया, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम जैसे 100 से भी ज्यादा सोलर सिस्टम आसानी से फिट हो सकते हैं। ब्लैक होल सुपर रेड जायंट स्टार्स की मौत के बाद शदीद तरीन ग्रेविटी की वजह से पैदा होते हैं और ये इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखते हैं कि रोशनी भी इनके पास से नहीं गुजर सकती। लिहाजा जहां ये मौजूद हों वहां दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं होता और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने गिर्द लपेट कर अपने अंदर निगल जाते हैं। इस दौरान इस सितारे या सियारे के मैस की रगड़ की वजह से जो रोशनी पैदा होती है वो कायनात की सबसे तेज तरीन रोशनी होती है, जिसे कई मिलियन लाइट ईयर की दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। ब्लैक होल्स के अंदर क्या कुछ मौजूद है और इनकी गहराई दरअसल क्या होती है ये कोई भी नहीं जानता, बल्कि कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि ये कायनात में किसी और जगह पर खुलते हैं जिसे व्हाइट होल्स कहते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये दूसरी कायनातों के अंदर जाने का शॉर्टकट है, क्योंकि ये स्पेस टाइम के अंदर बिगाड़ पैदा होने से पैदा होते हैं और इनके बहुत पास जाने पर इनकी शदीद तरीन ग्रेविटी की वजह से या तो वक्त बिल्कुल रुक जाता है या बहुत ही आहिस्ता गुजरता है। कायनात के सबसे पुरस्कार और सर्द जहन्नुम जैसे गड्ढे जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं, अगर ना भी मौजूद होते तो इस ज़मीन और इंसानों समेत खुद यूनिवर्स के सिस्टम को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर फिर भी इन्हें बनाया गया ताकि इंसान इन्हें देख कर इन पर गौर व फिक्र करें और सोचें कि क्या ये सब कुछ खुद महज इत्तफाक से भला बन सकता है। और दूसरा, इतने बड़े और पेचीदा तरीन स्ट्रक्चर को बनाने वाले खालिक की खुद की शान का आलम भला क्या होगा। इसीलिए वो बार बार कुरान पाक के अंदर इंसानों को कायनात पर गौर व फिक्र की दावत देता है, मगर इंसान आंखें बंद करके बिल्कुल गाफिल है, क्योंकि वो इन निशानियों से खुदा को तलाश करने की कोशिश ही नहीं करता। हमारी ये कायनात एक ही वक्त के अंदर बहुत ही शानदार और इसके साथ साथ डरावनी भी है, क्योंकि इंसान की सोच इसे समझने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, तो इसे बनाने का सोचना तो किसी अहमकाना सोच से कम नहीं। और इसीलिए इस कायनात का खालिक इंसानों के लिए सबूत के तौर पर इस कायनात में मौजूद भी है और छुपा हुआ भी है, ताकि हमारा इम्तिहान ले सके। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।